हेलो फ्रेंड्स। जिसे बता रहे थे, फिर परसेंटेज बता रहे थे, आगे फिर बताने जा रहे हैं। आप सबों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है, जो बातें समझ में नहीं आ रहा उसे कमेंट कीजिए, आपका ज़रूर जवाब दिया जाएगा। परसेंटेज बता रहे थे, आगे बढ़ते हैं। अब आगे सवाल है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक है, तो दोनों संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें अगर तीन संख्या है, तो पहली संख्या मान लो, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। कहे दो संख्या जो है तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% ज्यादा है। इस संख्या को मान लो 100। इस थर्ड वाला संख्या का अगर 100 मान लेते हैं तो दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% हो जाए। इससे अगर 17% ई वाला अधिक होगा कितना हो जाएगा? 117 हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे 50%, ये संख्या जो 50% अधिक है, तो मतलब 150 हो जाएगा। अधिक है तो दोनों संख्या का अनुपात क्या है, यानी तो ये संख्या और ये संख्या का अनुपात पूछ रहा है। तो ये दोनों संख्या का पहली ये दोनों संख्या का अनुपात पूछ रहा है, आराम से निकाल लेंगे। तो किसका अनुपात पूछ रहा है? ये दोनों संख्या का अनुपात पूछ रहा है, तो पहला और दूसरा का अनुपात निकाल देते हैं। 117 150 कटने वाला है तो देखो कट रहा है, तो तीन से काटेंगे, 3 से यहाँ 50 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 9 27, यानी कि हो जाएगा 39:50 हो जाएगा आंसर। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये सब सवाल पढ़िए और समझिए, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75% के 66 सही 2/3% का मान 179 है, तो उसी संख्या के 3/4 का 33.1/3% का मान कितना होगा? तो यहाँ का किसी निश्चित संख्या के 1/8, कोई संख्या मान लेते हैं x के 8 1/8 के 75% का मतलब 75/100 के 66 सही 2/3, 66 सही 2/3 जब फ्रैक्शन में बदलिएगा 2/3 आ जाएगा। इससे हम आपको बता देते हैं, देखिए 66 सही 2/3% को फ्रैक्शन में बदलिएगा तो इससे गुना करके इतना करके 100 से भाग दे दीजिएगा ना, तो उसे कट छट के 2/3 आ जाएगा। ठीक, गुना का मान, इतना का जो मान है 179 है, इतना का 66.5 सही 2/3% का मान होता है 2/3, सब इतना का मान जो है 179 दिया हुआ है। तो पहले x का मान निकाल लेते हैं, तब तो उसके बाद कर रहा है, तो उसी संख्या जो मान निकलेगा उसी संख्या का 3/4 का 33 से 1/3% का मान पूछ रहा है। पहली संख्या निकाल लेते हैं, 25 से काटने 25 तिया 75, 25 चौके 100, 2 से काटने 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 179 गुना 8, 179 गुना 16 हो जाएगा, 179 गुना 16। ठीक, 179। तब कह रहा है इसी संख्या जो निकला, इसी संख्या के 3/4, 3/4 मतलब थर्ड फोर, 4 भाग में तीसरा भाग, तो इसी संख्या का 3/4 का 33.1/3, 33.1/3% को जब फ्रैक्शन में बदलिएगा 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ 3 से 3 खत्म, 4 चौके 16, और 179 गुना 4 कर दीजिए, 9 चौके 36 के 6 बाकी 3, 7 चौके 28, 3 31 बाकी 3, 1 से 4 3 716 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन को समझिए और आराम से बनाइए। नहीं समझ में आ रहा है तो एकदम वीडियो को फिर से प्ले करके देखिए, और उस तब फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। कह रहा है रवि को परीक्षा में 72% अंक आए। रवि जो है उसको परीक्षा में कोई परीक्षा देता है, 72% अंक आए। यदि यही जो 72% है 360 है, तो यदि ये 360 है तो अधिकतम, यानी कह रहा है रवि ने परीक्षा जो एग्जाम दिया, चाहे परीक्षा वो एग्जाम दिया, वो 72% आया, वही 72% कह रहा 360 है, तो अधिकतम अंक यानी कितना का एग्जाम, टोटल एग्जाम कितना का दिया था, तो वही निकालना है। यहाँ 360 है, ये 72% है, निकालना है 100% का, 100% से गुना कर देंगे, परसेंट परसेंट खत्म हो जाएगा, 72 से 12 कर 12 दिया 36, जीरो हो जाएगा, 12 छके 72, 6 बचे 30, 5 से 100 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 500, यानी कि टोटल एग्जाम जो हुआ होगा 500 का हुआ होगा, उसमें 360 नंबर आया, यही 360 जो है 72% के बराबर है। बस अपना आंसर हो गया। तो आगे हम देखते हैं फिर इस अगला क्वेश्चन, पहले इसको मिटा लेते हैं फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन। एकदम शांति से पढ़िए, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होने देंगे। प्रतिशत में कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, एकदम क्लास देखते रहिए। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या एक संख्या 12.5%, 12.5%, एक संख्या 12.5% बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है तो वह 99 हो जाता है, तो वह 99 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या ज्ञात करें। एक संख्या 12.5% बढ़ाया जाता है तो वह 99 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो क्वेश्चन बहुत हल्का है। एक संख्या जब 12.5% बढ़ाया जाता है तो वह 99, देखो 12.5% को जो है ना फ्रैक्शन लिखिए, फ्रैक्शन, ये तो प्रतिशत में दिया हुआ है, फ्रैक्शन भिन्न में इसको लिखिए। भिन्न में जब लिखिएगा तो इसको बदलने के लिए बता देते हैं। 12 दूनी 24 कितना हो गया 25/2, इसे कितना क्या कीजिएगा 100 से क्या करें 100 से भाग दीजिएगा, 25 चौके 100 यानी 1/8, यानी कि 12.5% को अगर भिन्न में बदलेंगे तो 1/8 आ जाएगा। अब समझिए, कहता है एक संख्या 12.5% बढ़ाया जाता है, यानी 8 का जो 12.5% का मान इतना होता है, कहता है कि इतना बढ़ाया जाता है, यानी कि प्लस 1 हो जाएगा, यानी 8 1 9 हो जाए, 12.5 में बढ़ाया जाता है 99, लेकिन कह रहा है 9 नहीं 99 हो जाता है, यानी 9 जो प्रेजेंट करेगा 99 को, 1 प्रेजेंट करेगा कितना को 9, अगर 99 को प्रेजेंट करेगा तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 99 देखिए 9 प्रेजेंट 99, यानी कि 99 जो 9 को प्रेजेंट कर रहा है, तो हमको पूछ रहा है 8 का मान, 9 से काट लेंगे तो कितना होगा 11 बार में 11 8 8 से आंसर आ जाएगा। देखो 12.5% बढ़ाने का मतलब वो 8 था तो उसमें 1 बढ़ा करके 9 हो गया, 9 जो मान है 9 जो हुआ वो कह रहा है 9 नहीं 99, यानी कि 99 जो है 99 9% 9 का मान है तो 8 का मान कितना होगा 99 9 का मान है तो 8 का मान 88 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, मिटा देते हैं। यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का 37.37% 37.37% उसके साथ जोड़ा जाता है, उसके साथ जोड़ा जाता है। यदि किसी संख्या का 37.37% जोड़ा जाता है तो परिणाम 37.37% जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है, 1320 हो जाता है। क्या कह रहा है, यदि संख्या का 37.37% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात करें। मूल संख्या ज्ञात करें। आसान क्वेश्चन है, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी संख्या का 37.37% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम जो होता है 1320 हो जाता है। मूल संख्या, क्वेश्चन देख लेते हैं, सही है ना। हाँ, यदि किसी संख्या, ठीक है, यदि किसी संख्या का 37.37% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात करें। देखो 37.37%, 37.37.5%, इसका मान जो होता है ना, 37.37% का जो मान होता है, फ्रैक्शन में जब बदलिएगा तो 3/8 हो जाएगा। 37.37% का वैल्यू होता है फ्रैक्शन में बदलने के बाद 3/8। इसमें कहता है जोड़ा जाता है या बढ़ाया जाता है, वही बात है। यानी 8×3 = 11 जो मान है 1320 को है, 1320 जो है इतना बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो 11 जो मान है 1320 का है, तो निकालना है कितना का, 8 का मान निकालना है। 11 से जब काटेंगे तो 11 120 बार में कट जाएगा, 120 को जब 8 करेंगे कितना हो जाएगा, 960 आंसर आ जाएगा। घटाया जाता है, बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है उसका फ्रैक्शन, घटाया जाता है क्या करिए, फ्रैक्शन लिख दीजिएगा, उसमें से ये घटा दीजिएगा, जो मान आएगा वो जो वैल्यू दिया होगा बस ऐसे ही कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। लिखते हैं यहीं पर क्वेश्चन। यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या 85% को यदि किसी संख्या के 85% को 75% में जोड़ा जाए, 85% को 75 में जोड़ा जाए। यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप
परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। स्वयं प्राप्त होती है। संख्या ज्ञात करें। आसान क्वेश्चन, इसमें कोई बात नहीं, देखिए समझिए। यदि किसी संख्या का 85%, यदि किसी संख्या है उसका 85% जोड़ा जाए तो 85% को, कोई संख्या 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं प्राप्त होती। कोई संख्या है उसमें 85% में 50, कोई संख्या है उसका 85% को 75 में जोड़ा जाए। 75 जो है कितना को प्रेजेंट करेगा? 85% में 85% है ही है, कितना की वैल्यू है? 15% का वैल्यू है। हमको निकालना है 100% का वैल्यू। यहाँ से काटेंगे 5 बार में हो जाएगा, 5 से 100 बचे 500। क्वेश्चन समझिएगा तो उसके बाद कुछ नहीं है। यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। वही कितना, ये जो वैल्यू, ये 75 जो वैल्यू है 15% का है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का लिखिएगा। यहाँ लिखते हैं, यदि किसी संख्या के 40%, यदि किसी संख्या के 40%, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30%, और उसी संख्या के 30%, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30%, ठीक, 30% के योग 30% के योग 70 है, योग 70 है, तो वह संख्या को ज्ञात करें। तो वह संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन समझिए पहले। यदि किसी संख्या के 40%, यदि किसी क्वेश्चन ठीक है, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30%, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% के योग 70 है, 70 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। कोई संख्या है उसका 40%, कोई संख्या है उसका 40% और उसी संख्या का 30%, 40 उसी संख्या का 30%, 40% और उसी संख्या का 30%, 40% और 30% का योग 70 है। तो चाहे कोई संख्या है उसका 40% और 30% का योग जो है ना 70 है। 40% और 30% का योग 70 है, तो वह संख्या देखिए 40 30 70% हो जाएगा। 70 होगा तो इसको आराम से बदल सकते हैं। 70% में बदलने के लिए 100 से भागा, यहाँ 70 आ जाएगा। 70 कट जाए तो कोना कोनी गुना हो जाएगा, कितना 100 आंसर आ जाएगा।
यहाँ देखो क्वेश्चन समझिए आराम से बनेगा। यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30%, कोई संख्या का 40% उसी संख्या का 30%, ऐसे आप डिटेल में जाइएगा तो ऐसे भी बना सकते हैं। डिटेल में देखिए कैसे होगा इसका। अगर डिटेल में किसी कोई संख्या मान लो x है, किसी संख्या का 40%, किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30%, उसी का योग करा तो उसी संख्या के 30%, ये जो संख्या x माने इसी का 30%, 30% का दोनों का योग जो है 70 है। वहाँ डायरेक्ट किया, यहाँ देखो सवाल तक। अब समझो ये दोनों का जब एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 से 100 भाग में यहाँ कितना हो जाएगा, 40x प्लस क्या होगा 30x। देखो अंतिम वही आ जाएगा, और डायरेक्ट किए यहाँ तरीको समझा के किए। 40 30 70x हो जाएगा बटे 100 बराबर क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो वही बात हो गया ना, 70 से 70 एक बार में कट गया, x बराबर 100। एकदम पढ़ते रहिए आराम, सब सवाल एक एक बनेगा, जैसे भी बनेगा आराम से पढ़िएगा, सब चीज़ समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट बन जाएगा। बस देखो ऐसे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यदि किसी भिन्न के अंश में, यदि किसी भिन्न के अंश में, यदि किसी भिन्न के अंश में, यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए, 140% की वृद्धि की जाए, 140% की वृद्धि की जाए और भिन्न के हर में, और भिन्न के हर में, और भिन्न के हर में 20% की कमी की है, 20% की कमी की जाए, तो परिणामी भिन्न, तो परिणामी भिन्न 12/7 है, 12/7 है। मूल भिन्न ज्ञात करें, मूल भिन्न ज्ञात करें। यदि किसी भिन्न, क्वेश्चन समझिए, यदि किसी भिन्न के अंश में, अंश हर समझते हैं, अंश यही हुआ अंश, नीचे वाला हर, इंग्लिश में इसको कहते हैं अंश का न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, यानी अंश बटे हर। ठीक, यहाँ कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए और भिन्न के हर में 20% की कमी की जाए, तो परिणामी भिन्न 12/7 है, तो मूल भिन्न। देखो भिन्न वाले अंश 100, अंश x मान लेते हैं, उसमें अंश में 140 की वृद्धि हो जाती है। 140 का मतलब देखो, कोई भी संख्या अपने आप में 100% रहता है, उसमें 140 वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा 240% हो जाएगा। कहता है हर में, हर को y मानते हैं, कहता है
कहता है हर में 20% की कमी की जाए। कोई भी संख्या अपने आप में 100% आता है, 20% की कमी कर दिया यानी 80%, तो वो संख्या जो है ना 12/7 है। 12/7 तो भिन्न का मान पूछ रहा है, तो आराम से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा x बटे यानी भिन्न क्या हो जाएगा 4/7 आंसर आ जाएगा। हिसाब में कुछ दम नहीं है, बस समझना है। एकदम आराम से आप पढ़िए, आराम से सब हिसाब आराम से बनेगा, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ाया जाता है और भिन्न 60% बढ़ाया जाता है, हर 40% बढ़ाया जाता है, तो परिणाम इतना हो जाता है, मूल भिन्न क्या हो। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, किसी भिन्न का अंश किसी भिन्न का अंश किसी भिन्न का अंश किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ जाता है, 60% बढ़ जाता है, 60% बढ़ जाता है और हर 40% बढ़ जाता है, और हर 40% बढ़ जाता है, 40% बढ़ जाता है, तो परिणाम भिन्न, परिणामी भिन्न 16/63 16/63 होता है। 16/63 होता है। मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न क्या है? आसान क्वेश्चन है। उसी तरह बनाइए, किसी भिन्न का अंश कितना बढ़ा रहा है 60% यानी 160, ठीक, तो हर 40%, तो हर 40% यानी 140, तो परिणामी भिन्न आ रहा है 16/63। काट छट कर दीजिए, 0 से 0 खत्म, 16 से 16 खत्म, 7 से करेंगे 7 दूनी 14, 7 9 63, तो x बटे y क्या हो जाएगा, ये कौन ऊपर हो जाएगा 2/9 आंसर आ जाएगा। तब भी आंसर वाला तब क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं आपके बाद, एक आदमी, क्वेश्चन है, एक आदमी 5/3 के बजाय, एक आदमी 5/3 के बजाय, एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या के 5/3 को एक संख्या के 3/5 से गुना, 3/5 से गुना 3/5 से गुना करता है,
5 से गुना करता है, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। इसका आराम से बन जाएगा। देखो, एक आदमी 5/3 के बजाय है ना 3/5 से गुना कर दिया। इसके तो भिन्न में परिवर्तन कितना परसेंट चेंज हुआ, तो कोना पर इसको गुना कर दिए, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इसको कोना कोना गुना कर दीजिए, 25 से 9 हो गया, कितना कमी हो गया 25 से 9 हो गया, कितना कमी हुआ 16 की कमी 25 पर, तो 100 पर कितना, 25 चौके 100, 16 चौके 64% का परिवर्तन आ जाएगा। 64% का परिवर्तन हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन है, बोलते हैं, आप समझिएगा। एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 के बजाय 8/5 से बना। देखिए क्वेश्चन है 5/8 के बजाय 8/5 से गुना कर दे, तो प्रतिशत परिवर्तन कितना हो जाएगा, कोना कोने गुना कर दीजिए, 5×5 = 25, 8×8 = 64, यानी 25 से 64 हो गया। 25 से 64 का मतलब समझ रहे हैं, कितना वृद्धि हो गया 39 हो गया। 39 25 पे वृद्धि, तो 100 पर कितना, 100 हो जाएगा कितना 25 चौके 100। अब गुना कर दीजिए, 9 चौके 36 के 6, बाकी 3, 4 के 12, 3 12, यानी 156% की परिवर्तन आ जाएगा। तो यहाँ तक आज रहने देते हैं। कल से फिर थोड़ा सा इससे हाई लेवल क्वेश्चन रहेगा, ठीक। उसके बाद वो भी समझ में आ जाएगा, इससे थोड़ा फास्ट रहेगा, ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं। तो आप सबको बस यही कहना चाहेंगे, थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए, एक दूसरे तक पहुंचाइए। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना, कमेंट कीजिए। अगर उससे भी नहीं समझ में आ रहा है, देखने से अगर नहीं समझ में आ रहा, तो 2-4 बार देखिए, जरूर समझ में आएगा। फिर भी ना समझ आए, कमेंट कीजिए, उसके बाद प्रॉब्लम का सॉल्व किया जाएगा। एकदम होली नज़दीक है, एकदम होली खेलिए, लेकिन पढ़ाई को जारी रखिए। पढ़ाई को ज़्यादा डिस्टर्ब मत कीजिए, पढ़ाई जारी रखिए। होली है, पर्व त्यौहार तो आता जाता ही रहेगा, लेकिन ज़्यादा तरफ पढ़ाई पर फोकस कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।